हाँ जी, आप अपना नाम बताइए। बबलू चौहान। आप कहाँ से बबलू चौहान? आजमगढ़ तो नहीं है? मऊ के हैं। अरे हम समझ गए। आप घोसी के हरदम तो देखते हैं माहौल क्या है आपका आपको तो देखना ही पड़ेगा, आप जब घोसी के है ना। नहीं, मऊ प्रॉपर मऊ के ही। अच्छा, मऊ में तो मऊ तो पहले आजमगढ़ में ही था ना। आजमगढ़ में। तो हमारे जिले के हैं तो आपको तो माहौल क्या है देखना ही पड़ेगा। नमस्ते। तो ये आप बताएं, हमारे कार्यक्रम से कोई शिकायत हो तो बताइए। बहुत बहुत पसंद लगता है आपका कार्यक्रम, बहुत अच्छा है। हम लोग बहुत ध्यान से उसको देखते हैं रोज, डेली के डेली। तो आप यहाँ आपके बाप दादा आए थे? हाँ, पिताजी थे, दादाजी थे, पिताजी थे। इसी जूट मिल में हम लोग काम करते हैं। अभी भी करते हैं? अभी भी करते हैं हम। पिताजी भी इसी में करते थे? पिताजी भी इसी में करते थे। अब पिताजी रिटायर होकर चले गए 12 में। अभी पिताजी 2012 में रिटायर हो गए, अभी हम इसमें हैं। हाँ, तो ये बताइए जब कम्युनिस्टों का शासन था और जब ममता का शासन है, वो दोनों में मिलों में क्या अंतर आप देखते हैं? पहले के टाइम में मिल इस तरह नहीं चलता था, 3 दिन 4 दिन 5 दिन। अभी क्या है, कभी 5 दिन चल रहा है, कभी 4 दिन, कभी अभी 3 दिन चल रहा है। वो टाइम उस टाइम नहीं था। अपना डेली काम क्यों बंद होता था उस टाइम? वो जो यूनियन लोग स्ट्राइक डाकता था लगातार, उस तरह का हड़ताल होता था। ये 3 दिन 4 दिन वाला तो उससे ज़्यादा वो उद्योगपति तो तभी उसी समय जाने लगे। उतना हमको देखिए राजनीति में आइडिया नहीं है। हम लोग काम करने वाले हैं मिल में। तो अभी इस बार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है, क्या मुद्दा बड़ा रहेगा? किस मुद्दे पर चुनाव होने जा रहा है? यही हम लोग के लिए तो रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। रोजगार हम लोग का चाहिए। काम हम लोग का फैक्ट्री 6 दिन चले, 7 दिन चले। और ये बंगाल और गैर बंगाली और बंगाली का कितना मुद्दा है? नहीं, यहाँ तो सब मिला जुला ऐसा कोई तो माहौल। और हिंदू मुसलमान का कितना? इस तरफ की नहीं। अब तो यहाँ एक यूपी बिहार का ही है आदमी, बंगाल भी है, यहाँ का लोकल आदमी, सब मिलजुल के काम करते हैं। हाँ जी, आप भी कुछ बोले। आप क्या करते हैं? क्या बोल रहे हैं, हम तो जूट मिल में काम करते हैं यहाँ पे। हाँ, तो जूट इंडस्ट्री का हालात बहुत बद से बदतर हो गया अभी, समझा ना। यूपी बिहार का आदमी जो भी यहाँ पर आकर के काम कर रहा है, बताइए 3 दिन में कैसे चलेगा? अपने खाएगा कि घर भेजेगा? एक बात बताइए, यूपी बिहार का वोटर जो है उसकी संख्या बहुत काफ़ी है हावड़ा में, यहाँ सब इलाकों में। हालांकि टीएमसी ही जीतती है यहाँ पिछली बार। ये तो ठीक नहीं है ना। टीएमसी ठीक तो कोई सोचता ही नहीं, कोई भी पार्टी का हो। बताइए, पहले तो ठीक चलता रहा, आज से 15-20 साल पहले तो ठीक था पोजीशन, लेकिन अभी बहुत हालात बदतर हो गए। बताइए, जो भी आदमी आया है अपना संसार बाल बच्चा छोड़ कर यहाँ कमाने के लिए, 3 दिन में क्या करेगा? कैसे चलेगा उसका जीविका? घर संसार कैसे चलेगा? इसके बारे में कोई सोचता नहीं। तो ममता बनर्जी की राजनीति आजकल तो मंदिर का खूब उद्घाटन। हाँ, यही तो मंदिर मस्जिद, यही तो राजनीति चल रहा है। सब बीजेपी चाहे कांग्रेस हो चाहे जो भी हो, हाँ, चाहे जो भी टीएमसी हो, जो भी, तो यही सब। लेकिन इससे तो गरीब का भला होगा नहीं। कबीर हुमायूं, क्या नाम है वो? छोड़िए, कबीर हुमायूं तो अपना मस्जिद बना रहे, क्या कर रहे हैं? क्या है मामला? वो मामला के बारे में हम नहीं कुछ बोलेंगे। वो उनका जो काम अपना कर रहे हैं, लेकिन मजदूर के बारे में कहाँ सोच रहे हैं? हाँ, मजदूर के बारे में सोचना चाहिए ना जी। हाँ, कोई भी आदमी, ये चटकल जो भी है, ये जो चटकल है, ये चटकल मतलब जूट मिल। हाँ, जूट मिल वही चटकल आदमी बोलता है। हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं बहुत लोग। ये जूट मिल जैसे कि एशिया का सबसे पहला ये इंडस्ट्री है यहाँ। ये जो है ये चपदानी इंडस्ट्री, वेलिंगटन जूट मिल। अरे हमको आप एक बात सीधे सीधे बताइए, ये जो मुसलमान हैं मोटे तौर पर, वो सब एक तरफ ममता बनर्जी की तरफ इस वजह से है कि बीजेपी आ जाएगी, या उनमें बदलाव है? कुछ सीपीएम पे भी है, कुछ कांग्रेस में, क्या है? ना, बहुत सारे वर्कर हैं जैसे कि अब जात पात के ये नहीं कहा, जो भी है उनको काम चाहिए भाई। हमको काम चाहिए, हमको रोजी रोटी चाहिए, बस। आपको क्या लगता है भाजपा? और शांति चाहिए, बस अमन शांति चाहिए। ये दंगा फसाद वाला बात नहीं। आपको क्या लगता है बीजेपी आएगी तो ये उद्योग धंधे बहुत अच्छे हो जाएंगे? ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। जैसे कि अब बताइए कि जो चिट फंड कंपनी, जो ये बंगाल में बहुत सारी कंपनियां थी यहाँ पर, चिट फंड कंपनी, उसमें बहुत सारे लोगों का पैसा जैसे कि जमा हुआ, और ये राज्य सरकार जो है कि उन लोगों को लाइसेंस दे देती थी मार्केट में काम करने के लिए, लेकिन उस पर जो है कि कोई मतलब कि छानबीन नहीं हो रहा था। छानबीन नहीं हो रहा था, इसके वजह से सारा जैसे गलत तरीके से अपना जो भी मार्केट में काम किया। काम करने के बाद में अब क्या है कि जब अचानक ये कंपनी सब बंद हो गया, बंद होने के वजह से अब मान लेते हैं कि अब जो भी ये तृणमूल में जो थे नेता,
हम लोग का भरोसा है चलो भाई बीजेपी आएगी तो जैसे कि हम लोग का चिट फंड वाला जो पैसा है रकम वो वापस मिलेगा या कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। तो अब जो है कि इसी ये का नेता जो है टीएमसी का नेता जाकर के बीजेपी मिल गए, अब वो साफ सुथरा हो गए। बताइए ये सब कौन सा राजनीति है? हाँ, वॉशिंग मशीन में धुल गए, यही सब तो होता है। अब क्या कहा जाए, किस पर भरोसा किया जाए? वही मुख्यमंत्री जो है कि ब्रांड एम्बेसडर मिथुन चक्रवर्ती को बनाती है एल्केमिस्ट में, बताइए। तो आदमी जानता है कि चलो भाई तो सही है, मुख्यमंत्री के साथ में है, हम लोग पैसा रख रहे हैं तो हम लोग का पैसा सुरक्षित है। आप फिर वो जैसे कि अब वो तो फेलियर हो गया, कोई इसके बारे में सोचता नहीं। हर गरीब हर घर का मिथुन चक्रवर्ती चलेगा बीजेपी में। हाँ चलेगा बीजेपी। अब बताइए क्या कहा जाए, किस पर भरोसा किया जाए? मार्केट में 10.5 लाख रुपया मेरा डूबा हुआ है। 10.5 लाख रुपया कहाँ लगाए थे? हम मार्केटिंग का काम भी करते थे, जूट मिल भी काम करते, पार्ट टाइम में करते थे। बताइए अब ये जो है कि अब कैसे क्या होगा? हम लोग तो जैसे कि अब पब्लिक का बात सुनते रहते हैं, लेकिन अब कमा कर थोड़ा थोड़ा उन लोगों को भरपाई करते हैं, लेकिन हम लोग का भी कौन देखने वाला है, कौन सुनने वाला है? अरे इसीलिए तो हम आते हैं सड़क पर लोगों से बात करने का। आपका प्रोग्राम हम बहुत देखते हैं, बारहा देखते हैं, इसीलिए आपसे हम हाथ भी मिलाएं। हमारे कोई आपसे हमारे प्रोग्राम को लेके आपको कोई शिकायत? नहीं, कोई शिकायत नहीं, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम लगता है। आप पटना में गए थे, ये ओपन जो से कि बस में सफ़र कर रहे थे, हाँ रात में सब, हाँ तो हम देखे थे आपका प्रोग्राम, देखे थे मरीन ड्राइव में वो बस पे। हाँ बहुत अच्छा लगा। हाँ बहुत खुशी की बात है। थोड़ा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप इस इंडस्ट्री की बात को तो उठाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ कि ये जो इलाका था वहाँ 1.5 लाख न जाने जो लोग 60 साल से ज़्यादा के हैं इस इलाके में, अगर आप उतर करके ऐसे उनसे बात कीजिए तो वो भावुक से हो जाते हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सा दृश्य पैदा होता है कि ये पूरा इलाका यहाँ से लेके यहाँ तक और कई किलोमीटर तक दिन रात गुलजार रहता था। इतनी फैक्ट्रियाँ, इतना माल यहाँ से आता जाता था। और आपको मालूम है कि 1911 के पहले देश की राजधानी कोलकाता था और कोलकाता एक बहुत ही बड़ा बिजनेस हब था। और बम्बई को एक बहुत अच्छा किस्सा भी मैं आपको सुना देता हूँ कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ये तय किया कि इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा संस्थान IITs का, वो तो आप जानते ही हैं कि आज़ादी के बाद पंडित नेहरू का विज़न क्या था। उन्होंने 1950 के दशक में ही ये तैयारी शुरू कर दी कि अब IITs खोले जाएंगे, इंजीनियर बनाने के संस्थान विश्व स्तरीय बनाए जाएंगे। और उन्होंने ये तय किया क्योंकि कोलकाता और मुंबई दोनों एक ही स्पीड से उद्योगों के मामले में, औद्योगिकीकरण के मामले में बढ़ रहे थे। तो पंडित नेहरू का झुकाव बम्बई की तरफ ज़्यादा था। उन्होंने ये तय किया कि पहला IIT मुंबई में बनेगा। आपको मालूम है उस समय के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बिधान चंद्र राय बहुत ही ज़बरदस्त आदमी थे। उन्होंने तुरंत फ्लाइट पकड़ी, जब उन्हें पता चला वो दिल्ली पहुंच गए। जवाहरलाल नेहरू से उन्होंने कहा कि IIT मुंबई किस आधार पर पहला बनेगा? पहला IIT कोलकाता में बनेगा। किसी भी पैमाने पर आप बम्बई को कोलकाता से माप के देख लीजिए। हमारे यहाँ और ख़ासकर इंटेलेक्ट के मामले में उस समय ये पूरा शिक्षा व्यवस्था इधर की एक ही थी, बंगाल, उड़ीसा, बिहार। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ देश का सबसे अच्छा ब्रेन है बंगाल में और सबसे ज़्यादा उद्योग धंधे हैं। और यहाँ से अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट निकलेंगे तो सबसे ज़्यादा हमारे उद्योगों को और बंगाल को फ़ायदा होगा। लिहाजा पहला इंस्टीट्यूट बंगाल में खुलेगा। और कहते हैं कि ये कहते कहते उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू का हाथ भी पकड़ लिया। प्रधानमंत्री नेहरू ने उनसे जब ये कहा कि ठीक है वहीं कोलकाता में खोलते हैं, उन्होंने कहा नहीं, कोलकाता नहीं खोलेंगे, कोलकाता तो ऑलरेडी डेवलप्ड है। हम कोलकाता से 100-150 किलोमीटर दूर हमने दिमाग बना लिया है IIT खड़गपुर एक जगह है, हम IIT खड़गपुर वहाँ बनाएंगे। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि जब आप जाएंगे IIT खड़गपुर देखेंगे, आपको यकीन नहीं होगा कि 1951 में वो इंस्टीट्यूट बना था। 74 साल पहले इतने विजन से ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया जा सकता है। बातचीत के सिलसिले में वो किस्सा मुझे याद आ गया। तो कितनी इंडस्ट्रियली कितना विकसित था कोलकाता, और उस समय के आज़ादी के 30 सालों तक कितना तेज़ी से आगे बढ़ा। लेकिन
वही बात है कि वामपंथी शासन आने के बाद बहुत सारी, केवल सरकार की औद्योगिक नीति या वामपंथ की विचारधारा ही लिया है, बहुत सारे कारण ऐसा पैदा हुए जिसकी वजह से जूट मिलें एक के बाद एक बंद होती गई। जो चल रही हैं वो ऑक्सीजन पर है, एक साल चलती हैं, एक साल बंद हो जाती हैं। यही मिल तकरीबन 5 साल बंद थी, शायद मैं पिछले चुनाव में आया था यहाँ तो बंद थी, यहाँ कोई नहीं दिखाई दिया था। तो मैं ये भी कह रहा हूँ, मेरे दिमाग में एक बात आती है कि पहले 1985-90 के आसपास ये बातें आम लोग करते थे, मैं बहुत इस एक्सपर्ट नहीं हूँ, आम लोग कहते थे कि जूट का मिल इसलिए नीचे आ रही है कि प्लास्टिक मार्केट में ज़्यादा आ गया। अब तो प्लास्टिक पर बैन लगा के जूट के बैग्स को प्रमोट किया जा रहा है, तो फिर क्यों ये क्या लागत बढ़ गई, या कच्चा माल जो बांग्लादेश से आता था ज़्यादा उधर से आता है, ये सब वो उसका तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ ना, मैं इंडस्ट्री के बारे में उतना मैं बतला नहीं सकता। था इनने तथा उनने। हाँ दादा आपका क्या नाम है? আমার নাম শুনে কি হবে দাদা, আমি এখানকার লোকাল ছেলে, এইটুকু আমি বলতে পারি। আপনি রাখুন। बोलना नहीं चाह रहे? नहीं नहीं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नयन। आप क्या करते हैं नयन जी? और तो मेरा दवाई का दुकान है। मैं आज इस इलाके में आया ये फैक्ट्रीज़ के बारे में जानकारी करने, जो आपके रिसरा और ये सामने क्या है, श्री रामपुर क्या बोलते हैं? इधर श्री रामपुर है, इधर इसरा है। और क्या? तो आपको एक यंग युवा के तौर पर पश्चिम बंगाल के औद्योगिक इंडस्ट्रियल सक्सेस को या फेलियर को आप कैसे देखते हैं? अभी आप सक्सेस किस बात के ऊपर देख रहे हैं? मतलब ये इंडस्ट्री हो रहा है, इस क्षेत्र में शायद नहीं हो रहा है, लेकिन अब हाई रोड के आसपास तो इंडस्ट्री है। मतलब जो यहाँ के आसपास था वो सब अभी फिलहाल बंद है, क्योंकि यहाँ की सड़कें जो है वो छोटे होते जा रहे हैं, गाड़ी ज़्यादा, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट का आने जाने का बंदोबस्त है वो पहले जैसा नहीं रहा, इसलिए तो यहाँ का इंडस्ट्री जो है यहाँ शिफ्टिंग हो रहा है, क्या यहाँ बंद होकर दूसरा कहीं चालू हो रहा है। और ममता दीदी की सरकार का कामकाज उसका हम बता नहीं पाएंगे, वो तो बड़े लेवल का बात है, हम क्या कैसे बताएंगे क्या कामकाज हो रहा है। अरे आम आदमी तो बताता है, हाँ वोट तो देने जाओगे, आप ही के वोट से तो सरकार बनती भी करती है। अरे हमारे अकेले वोट से क्या होगा? एक एक वोट से ही बूंद बूंद से सागर भरता है। मैं मोटे तौर पे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि 15 साल के शासन उनका हो चुका, उनके शासन को आप किस तरह रेट करते हैं? बीजेपी कह रही है कि उन्होंने बर्बाद कर दिया, वो आएगी तो विकास की धारा बह आती है, उद्योग धंधे। देखिए, कोई सरकार पूरा एकदम से क्लियर नहीं हो सकता। मोदी जी भी पहले बोले थे कि जब नोटबंदी हुआ था तो हर अकाउंट में 15 लाख आएगा, वो नहीं आया। ममता दीदी का भी कुछ ऐसा है, मतलब हर कोई 100% सही नहीं है और 100% गलत भी नहीं है। हाँ, हर किसी में, इंसान में बोलिए, सब में कुछ अच्छाई है कुछ बुराई है, सब मिला के समाज चलता है। हाँ, बांग्लादेशी घुसपैठी है, रोहिंग्या, ये जब जो चर्चा चल रही है, इस इलेक्शन में कोई है मुद्दा? यहाँ पे तो हमारे इलाका में कुछ नहीं है, यहाँ के बात बोलेंगे तो हम कोई नहीं है। और कहीं वेस्ट बंगाल बहुत बड़ा राज्य है, और कहाँ कुछ। इसको मुद्दा तो बना रहे हैं ना। देखिए, वो तो वोट के लिए बहुत कुछ मुद्दा बनेगा। हाँ, वो सब तो हमारा देखने का बात नहीं है। हम अपने इलाका में कितना अच्छा है बुरा है वही। तो आपके इलाका में अच्छा रहा 15 साल की, बुरा रहा? अच्छा ही रहा। दीदी के आने का उम्मीद है कि जाने का? अभी हम अपने इलाका से बोलेंगे तो यहाँ पे
टीएमसीपी जीतने का संभावना ज़्यादा है। यहाँ दीदी निकलेगा, हाँ? यहाँ पर दीदी निकलेगी क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन्हीं का बोलवाला है, सब काम हो रहा दबदबा है? हाँ, दबदबा अभी है, काम हो रहा है। किस टाइप का दबदबा है? वो तो पार्टी लेवल में होता ही है, ऐसा कोई बात नहीं है। किस तरह का दबदबा है? दबदबा देखिए, असल बात है कि यहाँ पर सब पार्टी लेवल में ही चल रहा है, हाँ? पार्टी लेवल में ही काम हो रहा है। नहीं, दबदबा ऐसा जनता उनके साथ है या उनका दबदबा इसलिए कोई बोल नहीं पाएगा या जनता उसके साथ है, जनता उसके साथ है। किस वजह से? वही लकी भंडार उन्नार ये सब आता है, इसलिए लकी भंडार, औरतों को पैसा मिलता ही है, तो स्वाभाविक है कि वोट मिलेगा ही उनको। लकी भंडार मिल रहा है तो वोट मिलने का चांस है।